हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। यह है एक्स पावर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 1। इसमें एक्स की कीमत जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर एक्स की जगह हम क्या पुट करें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो इनके लिए हम पहले लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग एक्स पावर एक्स माइनस थ्री, तो फिर इस साइड से भी लॉग लेना होगा, लॉग 1। अब इनके लिए हमारे पास लोगरिथम का एक रूल है, वो यह है कि लॉग ए पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ए। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, लॉग अप्लाई कर ले तो ये पावर पहले आ जाता है, साथ में लॉग ए। तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एक्स पावर एक्स माइनस थ्री, तो ये पहले आ जाएगा और साथ में लॉग एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ln 1 यानी log 1। आपने ये याद रखना है कि log 1 जो है ये इक्वल होता है 0 का। ठीक है, तो इनकी जगह 0 हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो इनके लिए हमारे पास तीन सिचुएशन हो सकती है। वो यह है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा, या फिर ये होगा, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कि x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 और ln x इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस थ्री इस साइड पर शिफ्ट करके x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, x1 इज इक्वल टू 3, जिसको हमने नाम दी है x1। अब ln x इज इक्वल टू 0 है, तो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। इस साइड से बेस ई लेते हैं, फिर इस साइड से यही बेस ई लेना होगा। तो ये ln ई कैंसिल आउट जाएंगे, यहाँ पर जस्ट x रह जाएगा इज इक्वल टू, अब ई पावर 0 है। तो ये भी मैथमेटिक्स का अटल हकीकत है कि किसी भी चीज़ का पावर जब 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये ई पावर 0 ये हो जाएगा 1। तो इनको नाम देते हैं x2। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे दोनों रिजल्ट x1 एंड x2। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 1 के इक्वल आते हैं तो ये रिजल्ट ठीक हो गए। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि x पावर x माइनस थ्री इज इक्वल टू 1। तो अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं एट x1 इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो x, तो x की जगह 3, पावर में x, तो x की जगह 3 माइनस थ्री इज इक्वल टू 1। तो 3 पावर 3 माइनस थ्री 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो पहले मैंने बताया कि किसी भी चीज़ का जब पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है इज इक्वल टू 1। तो देखो, ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x1 इज इक्वल टू 3, ये 100% ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं
8x2 इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो प्रॉब्लम ये है x की जगह 1 पावर में x की जगह 1 -3 इज इक्वल टू 1। तो 1 1 -3 ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं कि 1 का कोई भी पावर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, स्क्वायर रूट हो, कुछ भी हो, जब बेस 1 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1। तो देखो ये भी आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट जो है x2 इज इक्वल टू 1, ये भी 100% ठीक है। तो यह था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।